इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ज्ञाबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। बोलिए पंचमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवश्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सुधा समता प्रमाण सागर जी। धर्म जीवन का आधार है। जिस प्रकार से नींव के बिना महल खड़ा नहीं कर सकते, वैसे ही धर्म के बिना हमारा जीवन भी टिक नहीं सकता है। भगवान की पूजन हमारे जीवन के दुखों को दूर करने वाली होती है। हमारे अंदर के विकारी परिणामों को दूर करने वाली होती है। आचार्य समंत्र भद्र महाराज श्रावकाचार्य में कह रहे हैं, देवादिदेव चरणे परिचरणम शव्य दुख निर्हरणम, काम दुही काम दाहिनी परिचिनी यादता यादा धृतो नित्यम। आचार्य समंत्र भद्र महाराज पूजन का महत्व बतलाते हुए हमें बड़ा अच्छा संदेश दे रहे हैं कि पूजा का महत्व क्या है, पूजा की इतनी महिमा क्यों गाई जा रही है। इसलिए आचार्यों ने कहा है, महत्व दिया है कि पूजा तुम्हारे अंदर के कर्मों को नष्ट करने वाली है। इसलिए पूजा हमारे जीवन को उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली है। इसलिए हम इतिहास के पन्ने जब पलटते हैं, जैन दर्शन में इतिहास के पन्ने पलटते हैं, तो हम राजा महाराजाओं को, श्रेष्ठी जनों को देखते हैं। जब जब उनने श्रेष्ठी पद को पाया तो दान और पूजा के अलावा दूसरा कोई काम किया ही नहीं। दान पूजा हमारे जीवन के कल्याण का कारण है। पिछले 2 दिनों से आप पूजन के बारे में सुन रहे हैं कि पूजा हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण एक अंग है। हमारे जीवन की शुरुआत प्रभु दर्शन से होती है और उसके बाद हमारे जीवन की शुरुआत पूजन से होना चाहिए। पूजा हमारे जीवन से जुड़ेगी तो जीवन का महत्व हमें समझ में आ पाएगा। पूजा हमारे कल्याण के लिए कारण है। पूजा का महत्व पूजा से समझ में आता है कि पूजा कैसी करना चाहिए। एक सच्चा श्रावक भगवान की जब पूजन करता है तो लीन होकर के करता है। उसे ये पता नहीं पड़ता है कि पूजा करते समय हमारे बाजू में कौन बैठा है, हमारे पास कौन बैठा है, पता नहीं पड़ता है। ऐसी पूजा हमारी होना चाहिए। आप धनंजय कवि के बारे में सुनते हैं, पढ़ते भी हैं कि वो पूजा करते करते इतने लीन हो गए कि पूजा करते करते उन्हें ये भी पता नहीं पड़ा कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं कि हमारे बेटे को सर्प ने काट लिया है। सर्प को काट लेने के बाद भी उन्हें इतना ज्ञान भान नहीं हुआ कि बेटे को भी किसी ने काटा है, और पूजा में लीन हुए तो लीन हो गए। ऐसे ही आचार्य समंत्र भद्र महाराज दूसरी गाथा के माध्यम से कह रहे हैं
अरहत चरण सपरिया महानुभाव महात्मना महात्म नाम वद भेका प्रमोद मत्ता कुसुमे नैकेन राज ग्रहे। भेका यानी मेंढक ने, एक मेंढक भगवान की भक्ति करने के लिए राजगृह के राजपथ पर चला जा रहा था, क्योंकि वहां पर राजगृह पर्वत पर भगवान महावीर का समोषण पधारा हुआ था। जैसे अभी टोंक में वर्धमान सागर महाराज का समोषण लगा हुआ है 40-38 पिच्चियों के साथ, तो लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने के लिए आते हैं और दर्शन का लाभ लेते हैं। ऐसे ही राजगृह के उस पर्वत पर भगवान महावीर का समोषण आया हुआ था, लगा हुआ था। सभी जनता जन राजा महाराजा सब भगवान की वंदनार्थ पधार रहे थे। तभी मेंढक के मन में विचार आया, क्यों नहीं मैं भी जाकर के भगवान की भक्ति कर सकूं। और इन मनोभावों से भर करके वो भुदक भुदक करके चला जा रहा था। उसके पास था क्या कि जो भगवान के लिए समर्पित कर सके, पर उसके मुख में एक गुलाब के फूल की पंखुड़ी थी। उस पंखुड़ी को मुंह में दबा करके चला जा रहा है। किसको पता था कि भगवान के दर्शन भी नहीं हो पाए, बीच में जीवन समाप्त हो जाता है। पर उसके अंदर के भाव जो प्रबल भाव थे, विशुद्धि के साथ उसके अंदर जो भाव चल रहा था, पूजा के महात्म को बतलाते हुए आचार्य समंत्र भट्ट महाराज इन दो गाथाओं से हम सब के लिए संदेश दे रहे हैं, जो मैंने अभी पढ़ी। वह मेंढक राजा श्रेणिक चक्रवर्ती श्रेणिक के पहले वो पहुंच गया और एक देव बनकर के गया। उस देव के मुकुट में मेंढक का चिन्ह बना हुआ था। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से प्रश्न किया कि भगवान, यहाँ पर सभी लोग आए हुए पर एक देव एक ऐसा आया है जिसके मस्तक पर मुकुट लगा हुआ है और उस मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्यों बना है? तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आता है। इसकी यदि पिछली पर्याय को देखें तो यह एक मेंढक के रूप में भगवान की भक्ति करने के लिए चला आ रहा था। राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे दब जाता है और दब करके प्राणांत हो जाता है। उसके पुण्य के पूजा के पुण्य के प्रभाव से देव बना और देव के मुकुट में ये मेंढक का चिन्ह बना। इसलिए कि मेंढक बतला रहा है कि भगवान की पूजन भक्ति कैसे करना चाहिए। तुम्हारे कर्मों के क्षय का कारण है पूजन भगवान की। इसमें तो कुछ लगता नहीं है कि हम रोज भगवान की पूजन करें। अभी कमलेश भाई पूजन कर रहे हैं 1 घंटे से, प्रतिदिन 5 से 6 पूजन करते हैं। ये अपने जीवन में पुण्य का साथी से पुण्य का आश्रय कर रहे हैं। वो चाहते तो एक अर्घ चढ़ा करके फ्री भी हो सकते, लेकिन नहीं, हमने यदि मानव जीवन पाया है तो भगवान की भक्ति करने के लिए पाया है, गुरु की भक्ति करने के लिए पाया है। देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण भाव में ही हमारा कल्याण है। अनिल भाई टोंक से आए हैं, निवाई के रहने वाले हैं। आज सोमवार है, सोमवार के दिन वो फ्री रहते हैं। विशुद्ध मुनि भक्त यहाँ प्रताप नगर चातुर्मास कराने में अनिल भाई की सबसे बड़ी भूमिका निभाई उन्होंने कि जैसे बने तैसे प्रताप नगर में महाराज श्री का चातुर्मास होना चाहिए। और उनकी भक्ति सामने दिख रही है कि प्रताप नगर में चातुर्मास शुरू हो गया है। अब बस चातुर्मास शुरू हो गया है। मैं अनिल भाई के माध्यम से सबसे कहना चाहता हूँ कि ये क्षण हमें अपने बहुमूल्य जीवन के क्षण समझ करके एक भी दिन मिस नहीं करना है, पूरा लाभ उठाना है।
जैसे बने तैसे, जिस विधि से तुम्हारे जीवन में अवसर आए उस अवसर का लाभ उठाते रहना है। कई तरह के प्रोग्राम होते हैं, कई तरह के अवसर आते हैं, इन अवसरों का छोटा छोटा दान दे करके भक्ति के रंग में रंग करके हमें पूरा चातुर्मास का लाभ उठाना है। बंधुओं, भगवान की भक्ति भक्त को भगवान बना देती है। यही पूजा सच्ची पूजा मानी जाती है अरिहंत भगवान की। जिन लोगों ने पूजन की, जिन लोगों ने आहार दान दिया, जिन लोगों ने मां जिनवाणी की सेवा की, वो नियम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं, सदगति के पात्र बनते हैं, परंपरा से मोक्ष जाते हैं। इसलिए भगवान की सेवा भक्ति में कभी पीछे नहीं हटना। आप बड़े बड़े पंच कल्याणकों में सहयोग नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी पूजा अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हम अपनी छोटी सी द्रव्य लेकर के भगवान के चरणों में एक मुट्ठी चावल तो चढ़ा सकते हैं। पूजा का महत्व तो वही है जो अपने जीवन को पूज्य बना ले। पूजा करो या पूज्य बनो, जब तक तुम पूज्य नहीं बन पा रहे हो, पूज्यता को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो संत कहते हैं तब तक पूज्य की पूजा करते रहो। इसके लिए हमें आवश्यक है जब हम भगवान के मंदिर में पूजा आरंभ करें तो केवल मूर्ति को ही ना देखें, मूर्तिमान की छवि को निहारते हुए भगवान की पूजन करें। हम लोग मूर्ति को देखते हैं, मूर्तिमान को देखने का प्रयास ही नहीं करते, तो तुम्हारी पूजा अधूरी मानी जाती है। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि में मूर्ति ना दिख करके मूर्तिमान दिखे, जिस दिन तुम्हारी दृष्टि में पाषाण ना दिख करके भगवान दिखे, तो समझ लेना हमारी पूजा सही पूजा हो रही है। इसलिए महानुभाव, मूर्ति पूज्य नहीं है, मूर्तिमान पूज्य है। जिस क्षण तुम्हारी दृष्टि उस मूर्तिमान पर केंद्रित होगी, फिर तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि मेरे बाजू में कौन बैठा है, मेरे पास कौन खड़ा है। आप लोगों की बताऊं मैं, आप लोग कैसे दर्शन करते भगवान के? भगवान के दर्शन बाद में करते हो, पहले मंदिर में ये देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कहां खड़ा है, क्या कर रहा है, और ज्यादातर परिचित मिल जाता है और बहुत दिन बाद मिलता है तो अनायास बोल ही उठते हैं, क्यों जी आप बहुत दिन बाद दिख रहे, कहां गए थे? बस कुछ नहीं, मैं बेटे के पास बॉम्बे 15 दिन रह करके आ रहा, बस मैं कहीं नहीं कि तुम्हें पीहर गई थी, बच्चों के साथ छुट्टी थी, बच्चों के नाना मामा बुला रहे थे, अब आए थे तुम भगवान के दर्शन करने, बीच में तुम क्या करने लगे? इससे सिद्ध होता है, ये प्रमाणित होता है कि हमारा भगवान के प्रति समर्पण है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा किसी और के प्रति समर्पण है। भगवान की पूजन करो और पूजन में लीन होकर के करोगे, निश्चित हमारा कल्याण अवश्य होगा। तो मूर्ति पूज्य नहीं है तो कौन है पूज्य? मूर्तिमान पूज्य है। जिस क्षण तुम्हारी दृष्टि भगवान पर टिक जाएगी, मूर्तिमान पर टिक जाएगी, तब तुम्हारे सामने सिर्फ भगवान खड़े होंगे। एक शिष्य गुरु चरणों में बरसों से साधना कर रहा था। एक शिष्य भगवान गुरु के चरणों में बरसों से साधना कर रहा था। साधना करते करते उसकी उम्र बीतने को हो रही थी। एक दिन गुरु चरणों में जाकर के निवेदन करता है कि गुरुदेव, क्या मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे? यूं ही मैं जीवन से चला जाऊंगा। गुरुदेव ने उसको समझाते हुए कहा कि ठीक है वत्स, कल मेरे साथ तुम पहाड़ पर पर्वत पर चलना, मैं वहां तुम्हें भगवान से साक्षात्कार कराऊंगा। 5 बजे अपने शिष्य को बुलाया सुबह सुबह,
और एक पोटली में बहुत सारे पत्थरों को भर कर के देते हुए कहा कि ठीक मैं आगे चल रहा हूं, इन सारे पत्थरों को लेकर के तुम ऊपर आना, फिर तुम्हारे वहां पर भगवान के दर्शन कराऊंगा। शिष्य बड़ा सरल स्वभावी था, गुरु की आज्ञा श्रोधार्य थी। पत्थरों के कारण वो चल नहीं पा रहा था। पर्वत की ऊंचाई काफी ऊंची थी, जैसे कहीं एवरेस्ट की चोटी ना हो। पारसनाथ भगवान की टोंक तो फिर भी सरल है, लेकिन वो पर्वत बिल्कुल एकदम ठेठ खड़ा हुआ था, सीढ़ियां लगी हुई थी, पर पत्थरों के भार से वह चल नहीं पा रहा था। उसने सोचा ये पत्थर व्यर्थ के पत्थर हैं, इन पत्थर के चक्कर में आकर के कहीं आज मेरा प्रभु से दर्शन से वंचित ना रह जाऊं, इसलिए उन पत्थरों को धीरे धीरे फेंकना शुरू किया। 10 कदम बा मुश्किल से चला होगा, सारे पत्थर फेंक दिए उसने, कोई काम के नहीं थे। और धीरे धीरे जैसे पत्थर अलग हुए, भार से रहित हुआ और फटाक से कम समय में वो गुरुदेव के चरणों में पहुंच जाता है। अभी तालियां नहीं बजा, बात अधूरी है। तय समय में वो शिष्य गुरु चरणों में पहुंच जाता है। गुरुदेव उसको खाली हाथते हुए देखते हुए कहते हैं, क्यों शिष्य, वो पत्थर कहाँ है? अरे गुरुदेव, पत्थर के चक्कर में मैं यदि रहता तो आज मैं प्रभु के दर्शन नहीं कर पाता। बस को समझाते हुए गुरुदेव ने कहा, जिस प्रकार से तुमने बाहर के पत्थर फेंक दिए प्रभु के दर्शन के चक्कर में, जिस दिन तू अंदर के कर्मों के चक्कर से दूर हो जाएगा, कर्म को नष्ट कर देगा, आत्मा के ऊपर जमी हुई किट्टी मां काली को जिस दिन तू क्षय कर देगा, उसी दिन तू भगवान बन जाएगा। कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं। हर आत्मा परमात्मा बनने की क्षमता शक्ति रखता है। बात उस शिष्य को समझ में आ गई। अभी वो बाहर से दर्शन करता था, प्रभु के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। जीवन का बहुभाग दर्शन करते करते उसका बीत गया था। गुरु की एक बात ने उसके अंदर के हृदय की श्रद्धा को जगा दिया और अपनी साधना में लीन हो गया और स्वयं भगवान बन गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ग्याबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला। समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।